Hello guys, this is Javran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको इत्तला दे देते हैं कि हम एक रजिस्टर्ड पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है लिस्बन पोर्चुगल में, और हम D2, D7, D8 वीज़ा, ख़ास तौर से ये 3 वीज़ाज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर कोई सर्विस चाहिए जो भी मुल्कों में आप रहे, इंडिया, पाकिस्तान से या GCC कहीं से भी अगर आप हैं। So mostly our channel is in the Urdu, Hindi and a bit of English, but if you are Arabic speaker or if you are any other language speaker, or if you can read English, Arabic, whatever language you know, so you can just go to the settings and change the subtitle in your preferred language. But try that on your laptop, it doesn't work on the mobile. Also don't forget to like, share and subscribe to our channel and इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें वीडियो पे, ताकि पता चले आपके सवाल क्या है और हम आपको उसका जवाब दे सकें। जी, ये चैनल पे आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है, काफ़ी डिटेल में हम समझाते हैं। ये तीनों वीज़े के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाते हैं। काफ़ी सारी जो मिस इंफॉर्मेशन है और जो लोगों के पास गलत इंफॉर्मेशन जो पहुंची है, उसको काफ़ी ज़्यादातर हम चाहते हैं कि क्लियर करें। तो क्योंकि हम हैं एक्सपर्ट D2, D7, D8 के लिए, तो आज का सब्जेक्ट ये है कि आपको D2 में कितना कैपिटल अमाउंट एक्चुअली शो करना है, और आप अगर इंडिविजुअल हैं, एक अगर आ रहे हैं तो कितना होना चाहिए, या 2 पार्टनर्स हैं तो कितना होना चाहिए, या अपनी फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं तो कितना अमाउंट आपको कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट और पर्सनल बैंक अकाउंट में, पोर्चुगल के बैंक अकाउंट में शो करना है। तो आज का सब्जेक्ट ये है। So without any further ado, let's start the video. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। D2 के लिए कैपिटल अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, फ्रीलांसर हैं, या नहीं भी है, आप जॉब भी कर रहे हैं, तो D2 वीज़े पे आप आ सकते हैं। D2 वीज़ा एक्चुअली बहुत अच्छा वीज़ा है, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं तो, और प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। कुछ लोगों को थोड़ा सा डेफिनेटली तकलीफ होती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेइंग द रेंट्स बिफोर कमिंग टू पोर्चुगल। चाहे वो D2 में हो, D7 में हो, D8 में हो, आपको एक प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन शो करना है। तो वो हम भी अगर उनकी जगह पे होते हैं, और हम भी जब आए थे तो ऐसे ही था, तो हमने भी 1 साल तक रेंट पे किया था आने से पहले, जब हम पहली बार पोर्चुगल आए थे। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ है जिस पे थोड़ी सी तकलीफ होती है। रेंट्स वगैरह आप पे करते हैं, लेकिन आप एक्चुअल जो घर होता है, जैसे बड़ा घर होता है 1500-2000 का जो यूजुअली यहाँ पे जो चल रहा है, एटलीस्ट वो अमाउंट तो नहीं दे रहे हैं आप लोग। तो 300, 400, 500, 600 तक आप जो है आने से पहले मंथली आप रेंट पे कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ है। कैपिटल अमाउंट एक बहुत क्रूशल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू D2 वीज़ा, बिकॉज वो अमाउंट से पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है आपकी फाइल। बैंक्स की ये भी रिक्वायरमेंट चल रही है, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो बैंक्स के लिए हम जो काम कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल के लिए 35,000 यूरोज इन योर होम कंट्री। वो जो स्टेटमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, चाहे आप अगर UAE में हैं, UAE का एग्जांपल लेते हैं, दुबई का एग्जांपल लेते हैं, तो दुबई में है तो दुबई के बैंक अकाउंट में आपके पास 35,000 यूरोज शो करना है टू ओपन योर पोर्चुगीज पर्सनल बैंक अकाउंट। पर्सनल बैंक अकाउंट के लिए 35,000 यूरोज आपका वहाँ का स्टेटमेंट शो करना है। 3 महीने का स्टेटमेंट काफ़ी हो जाएगा। कभी कभी लोग पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क फॉर 6 months एज वेल, लेकिन कायदे से 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। दूसरी और एक चीज़ ये है कि जो यहाँ के 2 ट्रेड लाइसेंस होते हैं, मतलब एक तो LDA और यूनिपिसोल LDA। यूनिपिसोल LDA ये वो शख्स है जो कि एक सिंगल ओनर है, एक ही उसमें पार्टनर है और कोई इसके साथ पार्टनर नहीं है। यूनिपिसोल LDA जो है वो उसमें पार्टनर्स हैं। एक है यूनिपिसोल LDA, अल सफर पोर्चुगल यूनिपिसोल LDA, ये मेरा है। अब अगर 2 पार्टनर्स आ जाते हैं, अल सफर पोर्चुगल LDA, ये 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स आने के बाद ये डिफरेंस है 2 लाइसेंस का। यहाँ पे 2 अगर लाइसेंस होल्डर हैं, फॉर एग्जांपल 2 अगर पार्टनर्स हैं, तो आप वो जो कैपिटल अमाउंट है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है तो 25,000 अगर शो कर रहे हैं, 2 अगर लोग हैं तो उसको 50 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, 20, लेकिन जितना ज़्यादा अमाउंट शो करें कैपिटल, आपको पैसे सिर्फ शो करना है, कोई किसी की फीस नहीं देना है,
किसी को देना नहीं है, ना गवर्नमेंट को आपको उसकी कोई फीस देना है, ना बैंक को फीस देना है। आपका पोर्चुगल का बैंक अकाउंट में आपके पैसे आपको शो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छे और वेल्थी बिजनेसमैन है तो 1 लाख शो करिए, 50,000 शो करिए। ये कुछ लोग जो है 5,000 इज नॉट अ गुड कैपिटल अमाउंट फॉर D2 वीज़ा, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो आप ये गलतियां मत करिए। उसके बाद आप अगर फैमिली लेके आ रहे हैं तो फैमिली अगर लेके आ रहे हैं देन यू नीड टू हैव अ पर्सनल बैंक अकाउंट। तो पर्सनल बैंक अकाउंट अगर आप स्पाउस है तो 10,000 शो करिए, बच्चा एक है 15,000 शो करिए, और एक बच्चा है 20,000 शो करिए। तो वो जैसे जैसे फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स बढ़ते जाएंगे, पोर्चुगल के पर्सनल बैंक अकाउंट में आपको एक अमाउंट शो करना है दैट यू आर स्पॉन्सरिंग योर फैमिली, और आराम से जो है ये अमाउंट में ये लोग यहाँ पे सर्वाइव हो सकते हैं। ये दूसरा अमाउंट है। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट का जो आप अगर हैं या फिर आपके पार्टनर हैं साथ में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अमाउंट शो करिए। उससे ये प्रूफ हो जाता है कि आपके पास पैसे हैं, आप वेल्थी हैं। ऐसा नहीं कि भाई कुछ पैसे लेके और यहाँ वहाँ से कर्जा लेके आपने जो है यहाँ पे आने का शुरू किया, वैसा नहीं। आपकी स्टेटमेंट्स वहाँ की शो करिए यहाँ पे बैंक अकाउंट जब कार्रवाई शुरू होगी। तो प्रोसेस तो हमने कई बार बताया है कि D2 का प्रोसेस कैसा है, क्या है। पहले आपका निफ आता है जो कि आपका टैक्स नंबर होता है, जिसका फाइनेंस नंबर कहते हैं। उसके बाद आपका घर का काम होता है, घर वही निफ नंबर के साथ जुड़ा होता है जिसके साथ डिक्लेरेशन मिलता है। लैंडलॉर्ड्स डिक्लेरेशन देने के लिए कुछ टाइम लगाते हैं, लेकिन इवेंचुअली क्योंकि वो अलग से टैक्स भी पे करते हैं ना हम लोग उसमें, तो वो थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन दे देते हैं इवेंचुअली। तो ये होने के बाद फिर आपको अलग से कंपनी रजिस्टर करने के लिए वर्चुअल एड्रेस को, कोई ऑफिस का एड्रेस लेना नहीं है। यही घर के एड्रेस के ऊपर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है। तो वो नाम का काम होगा, एक्टिविटी होगी, कैपिटल अमाउंट आएगा उसके ऊपर, कितने पार्टनर्स हैं ये सारे डिटेल्स आएंगे, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो आएगा, कंपनी का नंबर होगा, कंपनी का मोबाइल नंबर होगा। जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी का मोबाइल नंबर हम ही लेते हैं। आपका एक पर्सनल ईमेल एड्रेस बना के दे दीजिए, तो उसके ऊपर कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। कंपनी रजिस्टर होते ही ईमेल भी आएगा आपको, आप जहाँ पे भी दुबई में बैठे हैं ऑलरेडी ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ट्रेड लाइसेंस बन गया है। ये हो गया ट्रेड लाइसेंस। होने के बाद कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट होगा, अगर आप फैमिली आ रही है तो फिर पर्सनल बैंक अकाउंट होगा। साथ ही साथ आपकी बर्थ सर्टिफिकेट्स, बच्चे अगर है तो मैरिज सर्टिफिकेट्स और PCC, ये सारी चीज़ों की नोटरी ट्रांसलेशन, VFS का अपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस, फिर वहाँ का बायोमेट्रिक, वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप करना, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। ये सारी सर्विसेज एंड टू एंड सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आना, यहाँ पे आके आईमा में बायोमेट्रिक देना, आईमा सेंटर जब जा रहे हैं तो लॉयर साथ में जाएगा, वहाँ पे फॉर्म्स फिलअप करना, ये सब चीज़ें हम करते हैं। सिर्फ आपको VFS की फ़ीस वहाँ की देना है आप खुद ही। अगर हमारे से सर्विस अगर आप ले रहे हैं तो VFS की जो फीस है एम्बेसी की जो है आपको पे करना है, और यहाँ पे जो कार्ड है ना रेसिडेंस कार्ड की जो फीस है आपको पे करना है, और आपको रेंट पे करना है मंथली। जो लैंडलॉर्ड के जो भी हमारे थ्रू जो होगा वो रेंट पे करना है आपको। इससे हटके D2 की जो खर्चा है, हमारी जो कंसल्टेशन फीस है, उससे हटके ये आपको लैंडलॉर्ड की ये 3 चीज़ें आपको अलग से पे करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमें पे कर रहे हैं। अगर आप हमसे सर्विस ले रहे हैं तो आपका पर्सनल निफ 19, आपका कंपनी का निफ 19, नाम, आपकी फैमिली का निफ 19। निस जो है अभी आजकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जब तक वो आप प्रूफ नहीं बताते हैं VFS की, जब तक आप प्रूफ नहीं बताते हैं तो VFS का अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही वो निस का काम होगा, उसके बेस पे और ट्रेड लाइसेंस वगैरह होगा, तो वो सारी फैमिली और आपका जो है निस आएगा। और अभी आजकल ऑनलाइन हो गया है निस अप्लाई हम करने के बाद, फिर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलता है। आपको बैठ के वहाँ पे अपना पासपोर्ट बताना है, और फेस रिकग्निशन के लिए आपको वीडियो कॉल करेंगे आईमा वाले, वहाँ पे बैठे बैठे आपके साथ ये होगा। तो फिर मेन जो पेपर है वो आ जाएगा डायरेक्टली। पहले हम क्या करते थे, हम अप्लाई करते थे, हम रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद फिर हम जाके निस का पेपर, सोशल सिक्योरिटी का पेपर हम जाके कलेक्ट करते थे। अभी जो है आपको अब जब तक अपना फेस रिकग्निशन पासपोर्ट के साथ ये ऑनलाइन होती है, मीटिंग होती है आपकी और सोशल सिक्योरिटी की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, ये मैं अंदर बता रहा हूँ सारी चीज़ें कैसा होता है, क्या करते हैं। बाकी वो पासपोर्ट्स वगैरह सब अप्लाई कर लेंगे, निफ का पासपोर्ट, निस का पासपोर्ट, कंपनी का निफ और निस का पासपोर्ट। फिर वो एक्टिविटी अप्लाई करेगा, अकाउंटेंट आ जाएगा पिक्चर में, कुछ टाइम के बाद अकाउंटेंट पिक्चर में आ जाएगा, तो उसकी एक सर्विस शुरू हो जाएगी।
ये सारी चीज़ें हैं। तो हम जो है इसमें आपको कंप्लीट एक एंड टू एंड सर्विस देते हैं अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो। बाकी प्रोसेस तो समझा रहे हैं कि अगर आपको खुद करना है तो आप कर सकते हैं, सारी डिटेल हमने आपको दे दी है। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी और ये सारी चीज़ें आपको हमारे थ्रू अगर चाहिए तो वो हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि D2 जो है 1-2 दिन का काम नहीं है। D2 के लिए टाइम लगता है, 1 से 1.5 साल लग रहा है अभी एक्चुअली। अच्छा, और एक चीज़ मैं लास्ट टाइम एक बात बता रहा था, सिंगल ओनर के लिए कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट थोड़ा सा खुलना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, तो वो उसका एक सोल्यूशन लेके मैं आया हूँ। तो अगर आप हमारे कस्टमर हैं तो वो जब हमसे कंसल्टेशन जब आप मीटिंग बुक करेंगे, आप पेड कंसल्टेशन फीस पे करके हमसे अगर बात करना चाह रहे हैं तो आप जब बुक करेंगे तो मैं उसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। वो सोल्यूशन होने के बाद 1 महीने के अंदर ट्रेड लाइसेंस आ रहा है। जब 2 पार्टनर्स हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, 2 पार्टनर्स का इवेंचुअली खुल रहा है, टाइम लग रहा है लेकिन खुल रहा है। लेकिन अगर सिंगल ओनर है तो वो लोग बिल्कुल भी जैसे मिलेनियम और नोवा बैंक के साथ हम जब मीटिंग किए तो वो लोग बोले कि सिंगल ओनर्स का हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो कि LDA वाले हैं, सॉरी यूनिवर्सल LDA वाले हैं। सिर्फ LDA है जो पार्टनर्स वगैरह हैं तो ठीक है, इवेंचुअली टाइम लेता है लेकिन हम ओपन कर रहे हैं। तो ये अपडेट के लिए आए थे हम आपके पास। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अमाउंट शो करें और बिजनेस प्लान एक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे कॉर्पोरेट के कंपनी और पर्सनल 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कंपनी का नाम है XYZ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि ABC आपका नाम है, तो दोनों का अलग है। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट आपको शो करना है, यहाँ की स्टेटमेंट शो करना है, BFS की जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट शो करना है, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। उम्मीद कि मेरी बातें सब समझ में आई है, और अगर समझ में आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक पहुँचाइए ये वीडियो को, उन लोग तक पहुँचाइए जो लोग सीरियस है, आना चाह रहे हैं, हमसे रब्ता करना है, हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो कर सकते हैं। चैट और बाय ईमेल इज़ कम्प्लीटली फ्री, आप जितना चाहिए चैट करिए एम्प्लॉयज़ के साथ सारी, जब तक आप मुतमईन ना हो आप बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करनी है, डायरेक्ट मुझसे हम दोनों से बात करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, एक छोटी सी कंसल्टेशन फीस पे करने के बाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.